हम सीधे आगरा से यहाँ पहुंचे। मुझे बोला कि इधर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। मैंने कहा भोजन तो हम करते नहीं, हम तो भजन में ही सम्मिलित हो जाते हैं। लोग जो है भोजन में ज्यादा रुचि रखते हैं, भजन में कम रखें, तो थोड़ा चेंज कर लो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, महर्षि वाग्भट्ट कह रहे हैं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तू मार कर। जिसको लंबा जीना हो हमारी तरिया एक बार खाइयो, जिसको थोड़ा ज्यादा घना बलवान मजबूत बनना है, विश्व विजेता बनना है, सुबह से शाम तक दंड बैठक पेल रहे हैं, 2 बार खाइयो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी 2 बार भोजन किया करते, 1 बार भोजन और 1 बार केवल फलाहार, बस। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, जो 3 बार खाते हैं और रोगी रहते हैं। मोटापा हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, गैस बढ़ गई, एसिडिटी होगी, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो गए, 3 बार खाते हो। और चतुर्भुक्तम तू मारकम, जो 4 बार खा रहे हो तो सीधे मरेंगे। कुछ तो खाने वाले भी ताली बजा रहे हैं, बोले बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे हो। तो हमने भोजन नहीं किया, सीधे मंच पर आए, अपने बड़े भाई श्रद्धेय पूज्य आचार्य महिपाल श्री को घुटने टिका के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अभी तो हम प्रणाम भी करें तो भी आंखें बंद करके बैठे रहे। देखो हम गुरुकुल कालवा में पढ़ते थे, तो सबसे बड़े तप की प्रेरणा हमें पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी के बाद किसी से मिली तो हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य महिपाल। अच्छा, ये महात्मा जी ऐसे दंड बैठक लगावे और बिना रजाई गद्दे की सो जावे। तो हमने कहा जब ये रजाई गद्दा यूज नहीं करते तो हम भी सीधा जो है वो बोरी सी है ना हरियाणा में, वो बोरी बिछाई। और ये तो अभी थोड़े हल्के से मोटे हैं, इस तरह भी ऐसे पतले पतले से 2 कपड़े, एक नीचे का एक ऊपर का। दिसंबर जनवरी में हमने लगभग 5 साल गुरुकुल कालवा में रहे, 1 बार भी कंबल भी नहीं ओढ़ा, रजाई के तो बहुत दूर की बात। और पाड़ा ऐसा पड़ता था, आधी इंच बर्फ जम जाया करती थी दिसंबर जनवरी में। तो हमारे तप के भी प्रेरणा स्रोत हैं और हमसे बहुत प्रीति करते थे। पूज्य आचार्य जी के घर से घी आ जाता तो आधा हमको खिला देते, माता जी घी और लड्डू दे जाती, हम आधा इनको खिला देते। ऐसा प्रेम करते। ऐसे हमारे श्रद्धेय बड़े भाई और पूज्य आचार्य स्वदेश जी, हम जब पहुंचे थे तब ये स्नातक हो चुके थे। थोड़े दिन हम भी यहाँ, आज से 33 साल पहले पूज्य आचार्य जी से आके थोड़ी दिन हम पढ़े भी हैं महाभाष्य। तो इसलिए हम इनको भी गुरुवर प्रीति करते हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। आज हम यहाँ आए महाराज, 20 लाख रुपए खर्ची वेवा में, जहाज से आना पड़े, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाए नहीं और साथ में वैसे पहुंचे नहीं। लेकिन हमारे लिए आचार्य स्वदेशी वो करोड़ों अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो जो जहाज चला वो 4 लाख रुपए 1 घंटे को ले महाराज। वो दिल्ली से देहरादून आए, देहरादून से मथुरा, मथुरा से फिर देहरादून और फिर दिल्ली जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई, आचार्य जी बोला स्वामी जी आप ना होगे तो बात हल्की हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा महात्मा जी बेइज्जती कतई नहीं होने देंगे। तो हम कोई ये आचार्य जी से कोई चवन्नी थोड़ी लेने, इनको गिना रहे, हम ये बता रहे कि पूज्य आचार्य श्री का इतना बड़ा तप है कि वो कुछ भी बोलते रहें कि हम बड़े हैं, हमारी प्रतिष्ठा है। ये सच है कि हम एक ही गुरु से, एक गुरु के नाते तो हम गुरु भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते हमारे लिए गुरु और पिता समान है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी हमारे गुरुकुल वृंदावन के पढ़े हुए, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़े महात्मा हैं, कथा प्रवचन करते हैं।
आर्य समाज के भजन, आर्य समाज के प्रसंग, महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकार के प्रसंग भी बीच बीच में कहते रहते अपने कथाओं में। इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे तपस्वी महात्मा सहित हमारे ये पंकज, ये भी महात्मा ही है। अरे मेरे झोड़ो लाइयो रही इधर। आचार्य जी को तो हम चेक में दे दे पैसे। इधर आ, तेरे लिए 1 लाख रुपए की दक्षिणा लेके आया हूं। इधर आ। अरे आशीर्वाद है गुरु पूर्णिमा को, गुरुजी आशीर्वाद दे। बात है बड़ी। एक माला निकालो महाराज, आप माला पहनाओ। हाँ लो भाई, एक बार पंकज के लिए जोरदार ताली बजाओ। इधर पकड़ो। ला ऐसे तपस्वी महात्मा है ये। पंकज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जा खुश रहो, बैठ। तो आप आर्य समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा देना, घर परिवार की नहीं सोचना, केवल ये कि मुझे महर्षि दयानंद ने जो रास्ता दिखाया है, ये सत्यार्थ प्रकाश भी भाई इतना बड़ो हमने पहली बार देखियो। चलो एक बार भाई जोरदार फोटो दोबारा खींच लो। आज की ऐतिहासिक फोटो है। स्वामी रामदेव आज जो कुछ है वो सत्यार्थ प्रकाश की बदौलत है। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ऐश्वर्य है, संपदा है। महर्षि दयानंद यदि ना होते तब हम भी खेत में कहीं हल ही चला रहे होते। आज स्वामी रामदेव हल चलाने के बजाय पूरी दुनिया में भी हलचल मचा रहा है, तो सत्यार्थ प्रकाश के कारण से। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ाओ। सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद सोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी ऋषिराज सा न कोई, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। है आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जावे श्याम जीवन। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई। महाराज जब मैं सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ तो मेरा वजन होता है मान लो 64 या 65। बाद में आता हूँ तो 1 किलो कम मिला रोज। फिर दूध घी खा पी के बराबर करना पड़ा। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का आधार क्या है? पुरुषार्थ। इसी को हमारे सनातन आर्य वैदिक धर्म में क्या कहा? पुरुषार्थ। बोला बोलो पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको चाहिए जीवन में, तो पुरुषार्थ करो। और अधर्म की ओर, अनर्थ की ओर
और विनाश की ओर आगे बढ़ना है तो प्रमाद का। खैर, आज श्रद्धेय आचार्य प्रेम भिक्षु जी, जिनका हमको भी कभी दर्शन का मार्गदर्शन उनका पाने का सौभाग्य मिला, न्याय को, उनकी साधना को, उनकी ऋषि निष्ठा को, उनकी वेद निष्ठा को, वैदिक निष्ठा को एक बार हम सब प्रणाम करते हुए उस महात्मा को अपनी श्रद्धांजलि, अपनी कृतज्ञता, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्रीका और महर्षि दयानंद जी भी बार बार कहते हैं, कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा पुण्य और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे आचार्य प्रेम भिक्षु जी, जिन्होंने पूरा जीवन महर्षि दयानंद आर्य समाज और मानवता के कल्याण के लिए जन जन में आर्यत्व जगे, वो जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि के जो अनुवाद आदि पूज्य आचार्य जी के किए हुए, इतने सुंदर वो कवि भी थे, इतने सुंदर वो वक्ता भी थे, और इतना सुंदर उनका जीवन आचरण था। महर्षि दयानंद ने सबसे बड़ी बात वेदों की, दर्शनों के, उपनिषदों के सार रूप में कही, आचरण की पवित्रता ही धर्म है। क्या बोला? आचरण की पवित्रता ही धर्म है। पवित्रता के साथ अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का, पिता धर्म का, पुत्र धर्म का, आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार धर्म का, खेती कर रहे हैं तो कृषि धर्म का आप पवित्रता पूर्वक पालन कर रहे हैं तो वही धर्म है। और आप यदि पवित्रता पूर्वक आचरण नहीं कर रहे, केवल नाम जप कर रहे हैं, नाम की बात में शक्ति है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संयोगा। वो भी क्या करे? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। कर्म आचरण की पवित्रता नहीं है तो केवल नाम जप से बात नहीं बनेगी। भगवान राम की भी तुम उपासना करते हो तो राम को जपो, राम जैसे बनो भी तो मर्यादा में जियो। भगवान कृष्ण का ध्यान करो, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह अरे योगेश्वर नहीं बनते, कोई बात नहीं, योगी तो बनो। हमारे पूज्य आचार्य जी के पास तो दो योगेश है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सेवा करते हैं, छोटे छोटे कार्य करता यहाँ, और कुछ बड़े श्रेष्ठी भी हैं जिनके पास सामर्थ्य। तो आचरण की पवित्रता कभी भी छोड़ना नहीं, यही महर्षि दयानंद का सच्चे अनुयायी होने का प्रमाण पत्र है। क्या बोला? अपने आचरण की पवित्रता, आहार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, वाणी व्यवहार की पवित्रता, अपने स्वभाव की पवित्रता, विनम्रता, अपने भीतर का प्रेम, अपने भीतर की करुणा, उसको कभी मरने नहीं देना। महर्षि दयानंद जैसा एक योग योद्धा महापुरुष अपने विषय देने वाले को भी माफ कर देता है, ये उनकी करुणा है। महर्षि दयानंद को कुछ लोग कहते बड़े कठोर थे, हाँ उनमें दृढ़ता थी, और व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता होनी ही चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने स्वधर्म के लिए, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, अपने स्वधर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म के पालन में 100% दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन सबके प्रति उदारता, सबके प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री भी होनी चाहिए। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनसे उदासीन रहो। जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य महिपाल जी, वो तो जग के प्रति उदासीन रहते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादरम। जीवन में प्रसन्न रहना है तो जब किसी को जीवन में आगे बढ़ता देखो, किसी को ऊंचा उठता देखो, सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों के प्रति करुणा का भाव, और जिन्होंने देवत्व को प्राप्त कर लिया है ऐसे महापुरुषों के प्रति शरणागति का भाव, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके प्रति उदासीन हो, उनके दुर्गुणों को देखने की आवश्यकता ही नहीं, ना किसी की निंदा करने की आवश्यकता है। क्या मिलेगा उससे? अपने जीवन में कोई दोष हो रहा सकता है, बार बार बुरी बातें सोचेंगे, कहीं बुराई अपने जीवन में ना आ जाए। खैर, तो आचरण की पवित्रता ये महर्षि दयानंद के अनुयायी होने की पहली शर्त। तो आज आप सब जितने भी आए हो, ऐसे तो आपके जीवन बड़े पवित्र हैं,
लेकिन और ध्यान रखो कि अपने से भूल से भी भूल ना हो, किसी का दिल भी ना दुखाए। देखो एक बात तो मैं मानता हूं, अभी भी जो महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं उनके जीवन में स्थूल दोष तो नहीं है। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, मिलावट नहीं, बनावट नहीं, कोई पाखंड नहीं, प्रदर्शन नहीं, न दम्भ है न दर्प है, जिसको आसुरी संपद कहा श्रीमद् भगवत गीता में। दम्भो दर्पोभिमान क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिधातस् पार्थ संपदमासुरी। ये चीजें तो नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा अहंकार कर लेते हैं, तो ये भी खत्म हो जाए। तो अभिमान किस बात का? सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, ये मस्तिष्क भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ हृदय, इसमें प्रेम करुणा, भगवान का दिया हुआ इस शरीर, इससे जो भी हम कर्म करते हैं, भगवान का दिया हुआ घर परिवार, भगवान के बनाए हुए माता पिता, ये सारा संसार। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब प्रभु का है दिया। ऐसी भावना अपने चित्त में सदा रखें। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जीव साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज इस भजन को बहुत गाया करते थे कि भाई ये है जीवन का सत्य। तो हमें स्थूल दोषों के साथ अपने सूक्ष्म दोषों का भी परिष्कार करना। महर्षि दयानंद ने साधना की बात कहते हुए, योग की बात कहते हुए एक बात कही, जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे वो सदा सर्वदा सबसे प्रीति किया करे, किसी से बैर ना करे। क्यों महाराज, ठीक कह रहा हूं? ये महर्षि दयानंद के तत्व हैं, साधना के तत्व। एक तो भाई देखो, योगिक व्यायाम करो, जैसे महाराज अभी भी 400-500 दंड लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सुबह दूसरों से भी लगवाते हैं। व्यायाम करो, दंड बैठक भी लगाओ, आसन भी लगाओ, प्राणायाम भी करो, ध्यान भी लगाओ, ओंकार गायत्री का ध्यान करो। देखो महर्षि दयानंद ने धर्म के जो मूल तत्व हैं, उपासना के भी, उनको भी पकड़ के रखा है। सबसे बड़ी पूजा है हवन, अग्निहोत्र। क्या है सबसे बड़ी पूजा? बोलो, अग्निहोत्र कहो, हवन कहो, होम कहो। महर्षि दयानंद ने एक यज्ञ को पकड़ के रखा। जो अग्निहोत्र करता है उसको ये जितना जगत दिख रहा है, इसके पीछे एक अदृष्ट, अलौकिक, पारमार्थिक, अमूर्त जगत है। और उस अमूर्त जगत में कोटि कोटि, असंख्य कोटि देवी देवता, ऋषि आत्मा, मुक्त आत्मा, बहुत तरह की दैवी शक्तियां हैं। जो हवन करता है, सुन लो भाई, कभी कभी यह हमारे महर्षि दयानंद के शिष्य कभी कोई दूसरा कोई बहक जाए या बहकाने की कोशिश करे कि तुम तो कोई पूजा पाठ करते ही नहीं। अरे बोले हम हवन करते, वो हमें सारी पूजा पाठ आ गई। जो हवन करता है उसको ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है। और कोई बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव खड़ा हुआ है। हम लोग सन्यासी होने के बाद अलग अलग संप्रदायों में कुछ हवन नहीं करते। हम सन्यासी होने के बावजूद भी रोज कम से कम 1 क्विंटल का, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब 1 किलो घी का हवन किया करते थे, भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके 1 किलो घी का हवन। और मोटी सी महाराज मोटे चमचे से हवन करते थे। ये जो कंजूस सी चम्मच से हवन करते हैं ना, 2-2 4-4 बूंद, खुद तो घटप कर जाए 100 ग्राम घी, और फिर क्या वजन बढ़ गया बाबा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और हवन में 2-4 बूंद सी पड़े टपका में, और समिधा लगा महाराज 2-3 किलो, मतलब लकड़ी फूके 4 किलो, और घी टपका में 4 बूंद। हमने 1-1 किलो घी से हवन किया जब हमारे पास कुछ नहीं था तब। और अब तो रोज कम से कम 1 क्विंटल घी का पतंजलि में, और पूरा यहाँ पर भी पतंजलि के भी कार्यकर्ता हैं भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के। तो एक बार भाई आर्य समाज के साथ साथ जो पतंजलि है ना, ये भी महर्षि दयानंद के ही शिष्य हैं। कोई ये पतंजलि तो एक ऋषि है, कोई बाबा रामदेव ने कोई पेटेंट करवा रखो है। अच्छा, हम अपने नाम से भी तो संस्था बना सकते थे। हमने कहा अपना नाम नहीं रखना, हम तो ऋषियों के अनुगामी हैं, ऋषियों को ही आगे रखना है। इसलिए महर्षि पतंजलि के नाम।
पूरे पतंजलि में रोज कम से कम पूरे पतंजलि परिवार में 1 टन से ज्यादा घी का हवन होता है। हम पूजा में 2 ही चीजें करते हैं। रोज सुबह उठ करके गाय का गोबर उठाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गोग्रास देते हैं सबसे पहले, फिर अपना 1 घंटा ध्यान करते हैं, फिर अपना जो नित्य की दिनचर्या योगाभ्यास है वो करते हैं। 2 काम रोज, गौ माता की सेवा, बोलो गौ माता की, गायत्री माता की। अच्छा, हम गौ माता की, गायत्री माता की, भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन उसका तत्व भी समझे। सारी माता, सारे पिता, सारे हम इंसान धरती माता की कोख से पैदा हुए। माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करो और संकल्प करो कि मेरा एक एक श्वास भारत माता के लिए। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं भारत माता की वीर वीरांगना संतान हूँ। मैं अंतिम श्वास तक भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। अंतिम श्वास तक भारत माता के साथ धोखा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, खुददारी के साथ जीऊंगा। ये स्वाभिमान हमें वेद सिखाता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। फिर अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाम वही माता, माता पिता को प्रणाम करो। जहां भी संभव हो सके गाय रखो, गाय जरूर रखो। जिनके पास बड़ा बंगला है, कोठी है, घर है, गाय रखो। जिस घर में गाय नहीं होती उस घर में बहुत तरह के अशुभ होते रहते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं जवान बेटा बेटी की मौत हो रही है, कोई बीमार हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फिर बोलते हैं कि यहाँ शनि की तो राहु भूत प्रेत की दशा ठीक नहीं चल रही है। मैंने कहा अपना घर कैसे रहने का सलीका सीख लो। देखो, कहना अलग बात है, करना पड़ेगा। आज भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे पहले गाय रहती है और हमसे भी अच्छी तरह से रहती है। हम तो पसीने भी रह लेते हैं, पतंजलि की गाय ऐसी रहती है। वो कई लोग आते हैं, बोले हमको भगवान अगले जन्म में पतंजलि की गाय बना दीजिए। गद्दे पर रहवे, फल सेब खावे, केले खावे, हलवा खावे, पूरी खावे और हरा चारा खावे और एकदम मस्त रहे। गाय माता की सेवा ऐसे करो। पहले तो हम ये राठी, साहिवाल, कांकरेज जो देसी नस्ल के गाय रखते थे। अभी ये मुकेश के छोरे हम अनंत अंबानी की शादी वाने हमारे पास में 5 गाय भेज दी, छोटी छोटी। वो 3-3, 5-5 लाख रुपए की हो महाराज पंगनूर गाय। 25 लाख रुपए तो उनका भेजने का खर्चा था, एसी ट्रक में भेजी वहां राजकोट से। लेकिन इतनी प्यारी गाय होते जिनके घर छोटे हैं ना, वो पंगनूर गाय रख सकते हैं। हाँ, तो कुणबे में 5-10 पंगनूर गाय मंगा लो, छोटे छोटे हैं तो। और वहां को सांड भी इतनू सो है जो नंदी है। तो भाई जब तुम वो एल्सीशियन कुत्ते रखो कमर तक के, तो वो तो बात अभी छोटी हो। गाय रखो अपने घर में। अभी तुम आए सत्संग में चले गए, कुछ संकल्प लेके जाओ कि हमको गौ माता की सेवा जरूर करनी है। और जहां आपके आस पड़ोस में गौशाला है वहां दान भी करो, दान करो। शास्त्र में कहा दारिद्र्य नाशनम दानम। कुछ कहते हैं हम तो इतने गरीब हैं। अरे गरीब है तो थोड़ा कर ले, कोई जरूरी है लाखों करोड़ों करना है? देखो, महर्षि दयानंद ने 2 ही काम किए आर्य समाज खोलने के बाद। एक गुरुकुल खोला, फिर गुरुकुल में तो उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने धोखा कर दिया। आर्य समाज के बाद गुरुकुल और गौशाला, फिर बाद में अनाथालय और बाकी सारी चीजें खुलवाई। महर्षि दयानंद ने तो इतना बड़ा कार्य किया राष्ट्र के लिए। यदि महर्षि दयानंद न होते तो 1857 से और 15 अगस्त 1947 जो संघर्ष चला है, सारा इतिहास साक्षी है। इसमें सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका थी तो महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों की, सब प्रकार से। और जो समाज में चारों तरफ ढोंग आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, ये जात पात, ये सब घृणा, नफरत, भेदभाव, सारी दीवारें किसी ने तोड़ने का काम किया और राष्ट्र को जोड़ने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ऐसे महर्षि दयानंद की हम अनुयायी है। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं।
तुम हीनः पितामसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ। जब एक ईश्वर की संतान तो कैसा ऊंच नीच का भाव। कुछ लोग महर्षि दयानंद के चेले तो बन जाते हैं, फिर भी उसमें भी ये जाटों का आर्य समाज, ये पंजाबियों का आर्य समाज, ये ठाकुरों का आर्य समाज, ये यादवों का आर्य समाज, ये जो ऐसे सोचते हैं, आज संकल्प लेके जाएंगे कि हम कभी भी जात पात के आधार पर कभी भी जीवन में कोई निर्णय नहीं करेंगे। हमारे लिए एक ईश्वर सर्वोपरि और एक ईश्वर की संतानें होने के नाते हम सब एक समान हैं। ये भाव रखना चाहिए। जरा सी कोई बात आते ही हम लोग जात पात में बढ़ जाते हैं और बड़े निर्णय तो उसी के आधार पर लेते हैं। मैंने देखा ब्याह कराना हो तो गुण कर्म स्वभाव नहीं देखेंगे, सबसे पहले जात पूछेंगे। वोट देना हो तो सबसे पहले जात देखेंगे। और साधु भी आजकल तो देखते हैं तो जात पात देख करके। चेले भी, अच्छा एक गुरुजी तो हमारी जात के हैं। जात के आधार पर गुरु नहीं करना, ज्ञान कर्म और आचरण के आधार पर गुरु करना। गुरु अभी गुरु पूर्णिमा गई, गुरु पूर्णिमा से लेकर के और श्रावणी उपाकर्म तक तो ये बहुत बड़ा उत्सव जैसा चलता है। करोड़ों लोग, और ये बात सच है, यदि गुरु विरजानंद ना होते तो महर्षि दयानंद नहीं होते। ये तो गुरु भक्ति तो है। और गुरु की भक्ति क्या होती है, इसके कितने उदाहरण आपने सुने, आज वक्त नहीं है। यदि महर्षि दयानंद, गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद और पूज्य आचार्य बलदेव जी ना होते तो हम कहाँ होते, कहाँ पूज्य आचार्य महिपाल जी होते, कहाँ आचार्य स्वदेश जी होते और कहाँ रामदेव जी, कहाँ रामदेव होते। तो गुरु को मानो, लेकिन गुरु कैसा, ऐसा आचरणवान गुरु, ऐसा श्रेष्ठ समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो उपनिषदों में कहा, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात्नास्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। गुरु की बात में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सब प्रकार से हमारा हित कल्याण चाहने वाले। तो भाई देखो, जैसे आप महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धा रखते हो, वैसे ही आप श्रद्धेय पूज्य आचार्य स्वदेश जी में भी श्रद्धा रखते हो, इसके लिए भी आपका अभिनंदन। ये गुरु परंपरा का सम्मान है, यही गुरु परंपरा। गुरु परंपरा जो अपनी ऋषि परंपरा है, अपने उन ऋषियों के तप, त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, महाजनो येन गता स पंथा, यही हमारे जीवन का सुपथ। तो अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो, और जैसे वो मार्ग, जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा करते उस मार्ग पर हम चले। तो आज महर्षि दयानंद के प्रति और हमारे परम गुरु महर्षि विरजानंद के प्रति, अपनी समस्त गुरु परंपरा की, ऋषि परंपरा के प्रति, और उसी गुरु ऋषि परंपरा के गौरव में जिनका हम शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रेम भुक्ष जी को एक बार पुनः हम कृतज्ञता के साथ प्रणाम करते हैं। और पूज्य आचार्य बलदेव जी और पूज्य प्रेम भुक्ष जी के बहुत ही लाडले, और हम हमारे लिए भी बड़े भाई हैं। हमने पहले ही कह दिया, हमारे लिए वो एक अग्रज भी हैं और बड़े भाई पिता और गुरु समान ही होते हैं। तो हमने उनको ऐसे ही हमेशा आदर दिया है और उन्होंने भी ऐसे हमसे प्रीति की है। तो ऐसे उस गुरु परंपरा के ही प्रतिनिधि, गुरु परंपरा के उस शाश्वत परंपरा के, वेद ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि और उसके मूर्तिमंत विग्रहवान रूप हमारे श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी, एक बार पुनः इनका बहुत बहुत अभिनंदन। देखो महात्मा जी सैकड़ों हजारों वेद मंत्र जानते हैं, गांव में गांव वालों जैसी बात करते हैं, शहरों में शहर के जैसी बात करते हैं, युवाओं में युवाओं जैसी, क्योंकि उनको प्रेरणा देनी है ना, उनको उभारना। तो इतने सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे पूज्य आचार्य स्वदेश जी। और देखो, हम किसी को के बारे में कोई प्रमाण पत्र नहीं बांटते फिरते,
और जो संबंध है उस संबंध के पीछे भी एक ऋषि परंपरा है। लेकिन एक बात आपको जरूर कहता हूं, कोई किसी का कितना ही बड़ा मठ मंदिर होगा, कितनी लोग विश्व में किसी की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन हमारे ऋषि परंपरा के बहुत बड़े गौरव कहें, आदर्श कहें, प्रतिमान कहें, उस ऋषि परंपरा को जिन्होंने अक्षुण्ण रखा हुआ है, ऐसे आचार्य श्रद्धेय स्वदेशी हैं जो आपको योग में, यज्ञ में, वेद में, गुरुकुल में, अपनी संपूर्ण वैदिक परंपरा में कैसे आगे बढ़ना है उसमें आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैंने कहा था महर्षि दयानंद ने यज्ञ को पकड़ के रखा है। तो आप जितने भी आए हो आर्यजन, जैसे कह रहे थे आचार्य जी, आचार्य प्रेम भिक्षु जी, कभी किसी से मिलते तो रोज हवन करते हो ना, रोज संध्या उपासना करते हो ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी देखो थोड़ी देर भाई, अब हम गुरु हैं तो ये भी हमारा धर्म है, जरा तुम्हारी परीक्षा भी ले। जो डेली नित्य प्रति हवन करते हैं, दैनिक हवन करते हैं, जरा हाथ उठाइयो भाई, ईमानदारी से उठाइयो। तो भाई अच्छी संख्या, एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई इनका। जो सप्ताह में एक बार हवन कर लेते कम से कम वो भी हाथ उठाइयो। ये संख्या भी अच्छी खासी है भाई, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। तो जो रोज हवन ना कर सके, गाय का घी का दिया तो जलाते ही होंगे, वो तो करिए। और सप्ताह में तो एक बार हवन कर ही सकते हैं। पूरे मंत्र ना आते हो तो गायत्री मंत्र से तो हवन कर ही सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से कम सप्ताह में एक बार तो बड़ा हवन करो। और भाई परिवार में एक आधा तो बुजुर्ग होता ही है, तो बैठ के हवन कर लो, गृह क्लेश कट जाएंगे, प्रारब्ध दोष मिट जाएंगे। ये जो कई प्रकार के जीवन में बहुत प्रकार के संकट होते हैं, महर्षि दयानंद ने बोला कुछ नहीं है, इसके बारे में हम कभी बाद में बताएंगे आपको। महर्षि दयानंद ने उनको सारे जीवन के जितने भी सूक्ष्म जगत के रहस्य सब विदित थे, महायोगी थे। तो उनका एक हवन बता देता हूँ, इनके सारे जीवन के दोष, प्रारब्ध दोष कहो और तमाम तरह के नकारात्मक ऊर्जाएं कहो, सब हवन से दूर हो जाएंगी। ओंकार और गायत्री के जप के लिए कहा। आप में कितने ऐसे हैं जो कम से कम एक माला रोज गायत्री की करते हैं, 108 बार गायत्री की उपासना करते हैं? जरा हाथ उठाइयो। संख्या थोड़ी है, नीचे कर लो। तो भाई गायत्री नहीं करते तो क्या महामृत्युंजय करते हो? वो बता दो। ओंकार का तो कर लो, 5 मिनट लगती है। रोज आज संकल्प लेके जाओ भाई, ये गड़बड़ हो रही। अब कुछ लोग महर्षि दयानंद को, वेदों को तो मानते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं जो ईश्वर, जो भगवान के रास्ते पर, वेद के रास्ते पर, ऋषियों के रास्ते पर चलना चाहे, कम से कम 1 घंटा उपासना अवश्य करें। कितनी देर? अरे जोर से तो बोलो। और तुम 10 मिनट भी ना कर रहे तो बात गड़बड़ है। देखो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे कि कम से कम 10 मिनट ओंकार का, गायत्री का जप या संध्या उपासना। पूरी संध्या कितने करते हैं? जरा हाथ उठाइयो। यो संख्या तो अच्छी है भाई, एक बार जोरदार ताली बजा देते। पूरी संध्या ज्यादा करते। हाँ मैंने तो गायत्री में मैं तो डर गया, मैंने कहा फिर ये जप है क्या है? ना राम को भजे, ना शिव को भजे, ना गायत्री को भजे, फिर कर रहे क्या? तो संध्या कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। अच्छी बात। हम भी गुरुकुल में आने से पहले ही संध्या उपासना करते थे। ओम शन्नो देवी रभिष्ठ से लेकर के ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय। छोटे बच्चे थे 7-8 साल के, तभी संध्या के हवन के सब मंत्र कर लिए थे। और कोई यज्ञोपवीत कराने वाला कोई दूसरा पंडित जी तो था नहीं। जो गांव में पंडित जी थे वो खुद ही बीड़ी पिया करते थे। वो तो उनको उपनयन आता ही नहीं था। तो हमने तो गांव के पुराने जो घड़े फूट जाते हैं ना, वो फूटा हुआ घड़ा लिया, घर से घी चुराया। अपने घर का घी चुराने में कोई चोरी नहीं होती। और यहाँ तो सब भगवान योगेश्वर कृष्ण के वंशज हैं, घी दूध की चोरी को चोरी वैसे पड़ोसी की भी नहीं मानते। तो हमने तो अपने घर को ही चुराया, घी से घर से घी चुरायो, फिर हवन रचायो, और फिर हम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् पूरा मंत्र पढ़ करके हवन कर लिया। और गुरुकुल में जाकर के हमारे गुरुजी ने हमको अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ाया। और आज उसी का परिणाम है। और एक बात सुन लो, अभी आर्य महासम्मेलन अमेरिका में भी हो रहा था, न्यूयॉर्क में कह रहा था
जैसे महर्षि दयानंद चाहते थे वैसे इस देश के पहले हजारों बाद में लाखों विद्यालयों को गुरुकुल शिक्षा में ढालना, ये काम करना है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। मोदी सरकार ने जो बाकी कार्य किए हैं भाई वो उनके अपने राजनीति के एक अलग प्रकार का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य कोई मोदी जी ने किया, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति हो, वैदिक शिक्षा पद्धति हो, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करवाने के लिए उनको अभिनंदन। अब कोई गुरुकुल उसकी मान्यता जैसे कोई स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई की मान्यता होती है, वैसे ही प्रत्येक गुरुकुल की मान्यता होगी। केवल गुरुकुल की नहीं, जो आप में अलग अलग जो है, हमारा दिलीप बैठा है बालक इधर, ऐसे बहुत से लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज आदि चलाते हैं। तो हर स्कूल में अब धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड आएगा देश में। जब मुसलमान जिनको कहते हैं कि बड़े गरीब हैं, वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे चलाते महाराज, 3 लाख से ज्यादा। जब वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे चला सकते हैं तो हम 3 लाख से ज्यादा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से विद्यालय चलाएंगे। ये काम होने वाला है। ये खाली महर्षि दयानंद और गुरु विरजानंद की धरती से भाषण देने नहीं आए, ये होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा होगी, भारतीय सनातन वैदिक चिकित्सा पद्धति की प्रतिष्ठा होगी। बात हो गया मेडिकल माफियाओं ने लोगों को बात लूटा है, और जब मैं कभी कभी ऐसे ज्यादा बोल देता हूं मेरे ऊपर मुकदमे भी बहुत ठोक रखे हैं, लेकिन हम भी असली वाली मिट्टी से, महर्षि दयानंद की मिट्टी से बने हुए हैं। ठाकरा मुकदमे 1000 से ज्यादा मुकदमे हो चुके अभी तक मेरे ऊपर, कई सैकड़ों करोड़ तो मुकदमों में खर्च हो चुका है। ये तो सामर्थ्य ना होता तो अभी तक तो रामदेव रगड़ी दीने हो तो। हाँ, लेकिन हमने भी संकल्प ये रखा है, विदेशी चिकित्सा पद्धति से, विदेशी चिकित्सा पद्धति से शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, रोग नशा और वासनाओं की गुलामी से इस भारत माता को मुक्ति दिलानी है। यह है सच्ची स्वाधीनता, जिसके गीत गाए वेदों में, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने अपना बलिदान दिया, कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने तप किया। ये पूर्ण स्वाधीनता वेदों में जो स्वराज्य सूक्त गाया है उसको चरितार्थ करेंगे। अब ये काम ऐसे तो नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं सुबह 3 बजे जागता हूँ लगभग, कितने बजे, और रात को 10-11 बजे सोता हूँ। कितने बजे? 10-11 बजे सोता हूँ, और कोई इधर उधर की चक्करबाजी में नहीं रहते। जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा मिनट टू मिनट डेली बनता है। अब आज का दिन तो हमने पूज्य आचार्य जी के नाम कर रखा है। हमारे एक दिन की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है। अब महाराज जी को तो पसीने आ जाएंगे, महाराज हम तो उजड़ जाएंगे यदि हमसे दक्षिणा मांग ली तो ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन देखो कुछ लोग, अच्छा मैं देखता हूँ 99% लोग, कोई नहीं बोलता स्वामी रामदेव ने अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त निघंटु वेद दर्शन उपनिषद पढ़े हुए। अरे रामदेव को बड़ो कारोबार है, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे तप को नहीं देखते, मेरे ज्ञान को नहीं देखते, मेरी सेवा को नहीं देखते। स्वामी रामदेव के कारण से 1 लाख लोगों को डायरेक्ट, 5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट, कम से कम 1 करोड़ घरों में पतंजलि के कारण से दिया जलता है। 1 करोड़ घरों के अंदर हमने खुशहाली लाई है, उनको रोजगार, उनको समृद्धि, उनको स्वावलंबन, उनको आत्मनिर्भरता स्वाभिमान के साथ जीने से हक दिया। और करके तो देखो, जो 10, 20, 50, 100 करोड़ का व्यापार करें उनके टाट के ऊपर बाल उड़े पड़े, और यहाँ पूरे के पूरे असली वाले। अभी वो अनंत अंबानी की शादी में गए तो अमिताभ बच्चन भी सामने आए, तो मैंने देखा इनके वाले तो कुछ हो रही है। बहुत से बोले बाबा जी क्या बात कर रहे थे, बड़े बतला रहे थे। अच्छा लोग इन्हीं को वायरल करते रहते। भाई देखो, हम काम जरूर करते, और काम भी कितना बड़ा,
करीब 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कितना? 50,000 करोड़ का टर्नओवर पूरे देश में मुश्किल से 10-20 कंपनियों का होगा पूरे देश में, और आगे 1 लाख करोड़ का टारगेट है। कितना? किसके लिए? अर्थ पाने के लिए नहीं, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। किसके लिए है? परमार्थ के लिए। अब जिसके पास में बोले नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, जिसके पास कुछ अर्थ नहीं है वो तो खुद ही अनर्थ करेगा। आदमी को देखो, तब त्याग अलग चीज है। तब त्याग का मतलब होता है अपने लिए कुछ ना चाहना, सब कुछ सबके लिए करना। महर्षि दयानंद से पूछा कि क्या सन्यासियों को सोना चांदी और दान देना चाहिए? बोलो अवश्य देना चाहिए। सज्जनों के पास, धर्मात्माओं के पास, महात्माओं के पास धन होगा तो धर्म की वृद्धि होगी, और अधर्मियों के पास धन होगा तो धर्म होगा, पाप होगा, विनाश। तो आज पापियों के पास पैसा हो रहा है तो पाप अधर्म बढ़ रहा है। तो हम लोग ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय इंद्रम वर्धन्तो अत्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणा। तो आप लोग कोई, हम यहाँ अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं आए। आपको एक बात कह रहे हैं, सन्यासी होके अपने लिए कुछ न चाह करके आज भी 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, फिर बोल बाबा जी ये जहाज कहां से आ गए हो? एक चेला ने भेज दी नो, जैसे हम इनके चेले, हमारे भी तो चेले हैं। आप ऐसे बनो कि आपके लिए भी लोग जहाज भेज दे। यहाँ आए तो यहाँ गाड़ी मिल गई। हम यदि गाड़ी लेनी शुरू कर दें तो कम से कम 1000 गाड़ी मिल जाए हमको दान में। हम गाड़ी भी जितना बहुत जरूरी हो उतनी गाड़ी रखते हैं, और वो भी 100% स्वदेशी गाड़ी। अपने सिद्धांतों के साथ स्वामी रामदेव ने कभी ना समझौता किया, न करता हूं न करूंगा। तब बात बनती है। एक एक बात को गहराई से समझना पड़ेगा। आज गुरुकुल उजड़ रहे हैं। आज दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल बनाए करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और विश्वविद्यालय शिक्षा के काम में खर्च कर चुके हैं, और आने वाले समय में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए इस दिशा में खर्च होगा। कितना? जोर से तो बोलो। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कभी हम तो मांगने ना आ जाए बाबू। और उसमें से जैसा गुरुकुल वृंदावन की आज से 100 साल पहले प्रतिष्ठा थी, उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा गुरुकुल वृंदावन की भी होगी। अरे ताली बजा रहे तो जोर से ठोको जरा, उन तक भी आवाज पहुंच जाए जो घात लगाए बैठे हैं कि इसकी जमीन कब बेच दे, इसकी 1 इंच जमीन कोई नहीं बेच सकता। और ये आचार्य स्वदेश यहाँ बैठे हैं, ये गुरुकुल वृंदावन की जमीन की तरफ इनकी दृष्टि नहीं है। इनके भीतर वो जमीर है कि पूर्वजों का पुण्य कैसे सुरक्षित रहे। जो स्वामी दर्शनानंद जी का सपना था वो कैसे पूरा हो, वो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में भी पूरा हो रहा है। उसमें आपको बुला लेंगे, अगले साल उद्घाटन करने आ जाइए, और वो सपना वृंदावन गुरुकुल में भी पूरा हो। बहुत बड़ा काम होना है। वहां पर भी कम से कम 400-500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो तुम भी थोड़ा बहुत दान पुण्य करोगे? जरा मुस्कुरा के हाथों भर दो। करेंगे? हाँ। तो हमारे महात्मा जी कभी कभी यूं ही अकेले से हो जाते हैं, महाराज कैसे बात बनेगी, ये तो बड़ों का सूतु काम है, कैसे काबू में आएगा सब काम। बहुत काम फैलो पड़े और रामायण फैली पड़ी। मैंने कहा महाराज रामायण महाभारत दोनों साथ ही साथ होंगी, चिंता मत करो, और गीता पाठ भी होगा, सब ठीक होगा। तो ये महात्मा ने भी पंगे तो बतेरे ले रखे हैं। हाँ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की भी कोई सबसे बड़ी सेवा कर रहा है तो आचार्य स्वदेशी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में।
ये महात्मा को न सुबह को ठिकानो, न दोपहर को, न शाम को। और ये तो अभी हमने थोड़ा इनको कहे सुन करके मन का महाराज थोड़ा अपनों भी ध्यान दिया कर। बीच में तो एक बार चेची सील गए थे, लेकिन दोबारा से अब गाड़ी पटरी पर आ गई। और महात्मा जी के परिवार में 8-10 लोग ऊपर चले गए, तो बोला अगली बारी हमारी है। मैंने कहा ना महाराज ऐसे माड़ो मन मत करो। तो ये किसी को सांप ने काट खायो, कोई चलते चलते चल बसो, कोई ऊही मर गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। लेकिन महाराज आप शतायु होने वाले हैं और आपकी जन्म शताब्दी तक हम यहीं रहेंगे और मथुरा में मनाएंगे, हाँ वृंदावन में। तो देखो मथुरा वृंदावन में बहुत बड़ी पुण्याई जुड़ी हुई है। और यहाँ इतना बड़ा उत्सव, उसमें राष्ट्रपति जी हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी। क्या मनाया था वो, कौन सा उत्सव मनाया था? गुरु शिष्य मिलन का गुरु शिष्य मिलन का 150वां वर्ष। और आर्य समाज का उससे बड़ा उत्सव नहीं मनाया गया। ये भी महात्मा जी ने ऐसे ही कर दिया संकल्प। एक सन्यासी के संकल्प का बल क्या होता है, एक आचार्य एक तपस्वी के संकल्प का बल क्या, पता नहीं कहाँ वो, हम भी आए थे वहां में, बहुत दूर दूर तक, अरे राम 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 कई किलोमीटर तक पूरा जलवा था। ऐसा जलवा भी यही मथुरा में देखने को मिला। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसके लिए। ये तो आज से 10-15 साल हो गए, 2009 में, हाँ 15 हो गए ना पूरे। ऐसे इतने तपस्वी महात्मा। तो भाई हम देखो आज हमको भी, हमने पूछा भाई यहाँ जब गाड़ी में बैठ गए, बालक है वो गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, संतोष। मैंने कहा भाई प्रोग्राम तो बता दो कहाँ है। हमको कोई प्रोग्राम का नहीं पता था, सच्ची बोल रहे हैं। यहाँ आने से पहले तक भी नहीं पता था कि श्रद्धेय आचार्य प्रेम विश्व जी की शताब्दी जयंती का कार्यक्रम है, शताब्दी महोत्सव है। हम तो पूज्य आचार्य श्री के प्रेम में जीते हैं। और ये प्रेम निर्दोष प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। ऐसे सेलेक्टिव नहीं होता प्रेम, वो तो मोह होता है, आकर्षण होता है, स्वार्थ होता है। तो जैसे अब आचार्य जी से हमारा प्रेम है, बस प्रेम है। आचार्य प्रेम भुक्षजय का भी सबसे प्रेम था, वो प्रेम है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं। अभी महात्मा जी हमारी तरफ देखा या ना देखा, अभी भी आंख बंद करके बैठे, लेकिन हमारा प्रेम है। हमने इनको आकर के प्रणाम किया और ए महात्मा आशीर्वाद तो दे। अब यूं मांग के लेना पड़ा है इनका आशीर्वाद भी। तो अब हमारा प्रेम है, ये वन साइडेड लव है। अब थोड़ी दुनियादारी की भी बात, लेकिन दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए, हेली महारी नेरा बरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में, संतों की संग में, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेले मारी नेरा भरई जोए। इनकाया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झाला दई जोए, हेले मारी नेरा भरई जोए। और क्या करना, दुनियादारी में से बचना है तो क्या करें, गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रह जोए, गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रह जोए। कहत कबीर सुनर भाई साधो शीतल रही जोए, हेले मारी निर्भर रही जोए। ऐसे रहो दुनियादारी में, समझदारी से चलना। अब पूर्णाहुति करते हैं। लोग बोलते हैं अरे समाज में थोड़ा सत्संग भजन कम होता है। अरे खूब सत्संग होता है। चलो अब बैठे बैठे तुम्हारा भी पसीना 1 लीटर बह चुका है और अपना भी बह चुका है। हाँ, सब गीला हो गया है। हाँ? अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या प्रभु नाम नहीं तो।
ओ कल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, समय दिन बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो, प्रभु नाम नहीं तो। ओ तीर्थ है हरि धाम हमारा, तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो, जीना क्या प्रभु नाम नहीं तो, जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़े विषय विष पीना क्या हरि नाम, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोली सच्चिदानंद भगवान गुरुवर विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभी महापुरुषों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वेद का झंडा और योग का झंडा भी, तभी बात बनेगी। हम तो बचपन में ही सुने, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, वेदों का डंका बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, फिर संध्या हवन और यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दया। तो अब समय बहुत हो गया, तो अब हम खाली ना भाषण प्रवचन देने आए, लेकिन अब खड़ो कर दियो तो बोलना ही पड़े। हम तो आचार्य श्री को अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आए, और हमारे सबके श्रद्धे आचार्य प्रेम भिक्षु जी की ये जन्म शताब्दी महोत्सव में हमको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का सौभाग्य आप सब ने पूज्य आचार्य श्री ने उपलब्ध कराया। एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे अवसर पर ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है, मैंने कहा ऐसे पर हमारे गुरु समान श्रद्धेय आचार्य महिपाल जी महात्मा जी का दर्शन करवा दिया। महात्मा जी जरा मुस्कुरा भी लो, या मेरे को टैक्स लगा है तो तेरी मधुर मधुर मुस्कुराहट पे बलिहार राघव जी है हमारे। तो ऐसे हमारे पूज्य इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज, नरेंद्रानंद जी महाराज और सारे महापुरुषों को, और हमारे प्रिय कृष्णवीर जी और उनके परिजन जो उन्होंने भी यहाँ बहुत पुरुषार्थ किया, उनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। बेटी सरोज को और बेटे यज्ञेश आदि को सबको बहुत बहुत प्रणाम।